जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। अब तक इस सीरीज में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, हमने डेटा टाइप्स के बारे में बात की और डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखे। अब उन प्रोग्राम्स में एग्जीक्यूशन का एक फ्लो था। मतलब ये कि पहले हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी, फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी, फिर तीसरी और फिर चौथी और इसी तरह से आगे भी। मतलब ये कि हमारे पास ये चॉइस नहीं थी कि हम अपने प्रोग्राम की फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, सेकंड को स्किप कर दें, फिर थर्ड को एग्जीक्यूट करें और चौथी लाइन को स्किप कर दें। ये चॉइस हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का जो फ्लो था वो कंपाइलर के कंट्रोल में था। कंपाइलर टॉप से बॉटम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। अब हम चाहते हैं कि कंपाइलर के पास ये जो पावर है एग्जीक्यूशन के फ्लो की, वो पावर हमारे पास आ जाए और हम अपनी मर्जी से जिस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहें वो एग्जीक्यूट हो, और जिन स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते वो एग्जीक्यूट ना हो। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। देखिए, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस अकाउंट के लिए आप एक पासवर्ड भी सेट करते हैं। दोबारा कभी जब भी आप उस अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आप एक पासवर्ड का यूज करते हैं। तो उस पासवर्ड के बिहाइंड बैकएंड पे दो ब्लॉक ऑफ कोड लिखे होते हैं। अब अगर आप करेक्ट पासवर्ड इनपुट करते हैं तो वो कोड एग्जीक्यूट होता है जो कि आपको आपके अकाउंट में ले जाता है। अगर आप करेक्ट पासवर्ड इनपुट नहीं करते तो दूसरा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है जो आपको मैसेज शो कराते हैं रॉन्ग पासवर्ड। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास दो ब्लॉक ऑफ कोड है। हमने कंडीशन सेट की हुई है कि अगर तो पासवर्ड करेक्ट हो तो एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर पासवर्ड करेक्ट ना हो तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हमने एक कंडीशन बना दी। क्लियर। तो ये हमारे पास जब पावर आ जाती है ना कि हम कंट्रोल कर सकें कि कौन सी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, कौन सी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना, तो हमारी कोडिंग और भी बेहतर हो जाती है और हम और भी अच्छी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये पावर हमारे पास कैसे आएगी। तो चलें चलते हैं स्लाइड्स पे। इसके लिए हम कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, जिसके अंदर नंबर 1 पे हमारे पास है इफ स्टेटमेंट, उसके बाद है इफ एल्स, फिर है हमारे पास इफ एल्स इफ और फिर है हमारे पास नेस्टेड इफ। इन सब को हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम उसी एग्जाम्पल पे काम करेंगे जो कि हमने आपके साथ शेयर की, पासवर्ड वाली। तो यहाँ पर हम एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम नाम देते हैं ओरिजिनल पासवर्ड, ओरिजिनल पासवर्ड, और इसमें वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं 1 2 3 4 इस तरह से। अब ये वो पासवर्ड है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए सेट किया था। ओके, अब दूसरी बार आपने लॉग इन करना है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यूजर से एक इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, स्कैनर, और इसके अंदर हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट इन, इस तरह से। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यूजर से इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर हम इंट का यूज करेंगे। तो इंट, यहाँ पर हम पासवर्ड वेरिएबल को नाम दे देते हैं जो हम यूजर से ले रहे हैं, और यहाँ पर स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हम नेक्स्ट इंट को एक्सेस करेंगे इस तरह से। ये काम हो गया। लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है, यूजर को एक मैसेज शो कराना है ताकि यूजर को आइडिया हो कि उसने क्या करना है। तो एस आउट, और यहाँ पर हम मैसेज शो कराते हैं एंटर यूर पासवर्ड इस तरह से। ओके, इसके बाद हमने पासवर्ड यूजर से ले लिया। अब हमने चेक करना है कि पासवर्ड करेक्ट भी है, वो जो ओरिजिनल पासवर्ड है उससे मैच भी होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर हम इफ का यूज करेंगे। अब इफ का पहले मैं आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ, फिर हम कोड की तरफ वापस आते हैं और इसे कंटिन्यू करते हैं। इफ स्टेटमेंट के अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले हम इफ कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद कंडीशन सेट कर देते हैं। कंडीशन कोई भी हो सकती है, और उस कंडीशन के बाद हम स्टेटमेंट्स को सेट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो सिंटेक्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट सिंटेक्स है, अगर आपके पास इफ के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट है तब तो आप ये फर्स्ट वाला जो सिंटेक्स है उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इफ कंडीशन के बाद काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होनी है, तब आपको कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। तो चलिए कोड एडिटर में वापस से चलते हैं और इसे कंटिन्यू करते हैं। इफ और इन पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या करना है, कंडीशन को चेक करना है। अब इस प्रोग्राम में हम क्या कंडीशन चेक करना चाहते हैं,
जो यूजर से हमने पासवर्ड लिया उसे हम मैच करना चाहते हैं ओरिजिनल पासवर्ड के साथ। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये जो पासवर्ड है जो कि हमने यूजर से लिया, हम इसको यूज करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अगर ये इक्वल्स टू है ओरिजिनल पासवर्ड जो कि हमने पहले से स्टोर किया हुआ है, ओरिजिनल पासवर्ड, इस तरह से। तब हमने क्या करना है, तब हमने ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देना है इस तरह से। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसमें हम एक मैसेज शो कर देते हैं। मैसेज में हम शो करते हैं योर अकाउंट इज ओपन, इस तरह से। अगर हमारा ये पासवर्ड मैच नहीं होता तो उसके लिए हमें एक और ब्लॉक चाहिए जिसके अंदर हम एक और मैसेज शो करें दैट योर पासवर्ड इज रॉन्ग। तो यहाँ पर हम एल्स का यूज करेंगे। ओके, पहले इफ की कंडीशन चेक की जाएगी। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला पार्ट हमारा जो है एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यूजर ने रॉन्ग पासवर्ड इनपुट किया है, तो उसके बाद हमारे पास जो एल्स का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा इस तरह से। तो इसके अंदर भी हम मैसेज शो करा देते हैं एस आउट का यूज करते हुए। इसके अंदर हम शो करा देते हैं रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, इस तरह से। अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि ये ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। इसे एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पर हमारे पास मैसेज शो हो रहा है एंटर योर पासवर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोई रॉन्ग पासवर्ड इनपुट करते हैं। पासवर्ड जो स्टोर किया था वो था 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 जो कि रॉन्ग पासवर्ड है। एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मैसेज शो हो रहा है रॉन्ग पासवर्ड। अब क्या हुआ, ये जो इफ के बाद वाला ब्लॉक था ना योर अकाउंट इज ओपन, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। दोबारा से इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को। ओके, एंटर योर पासवर्ड। अब के बाद हम करेक्ट पासवर्ड इनपुट करते हैं 1 2 3 4, एंटर। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है योर अकाउंट इज ओपन। अब क्या हुआ, ये जो एल्स वाला ब्लॉक था ना ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है ना उसकी पावर अब हमारे पास है। हम कंडीशन को देखते हुए किसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, किसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ की, मतलब जिसके अंदर काफी सारे इफ अवेलेबल होते हैं। तो उसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, इस तरह से। अब कैलकुलेटर यूज करने के लिए हमें यूजर से कुछ वैल्यूज चाहिए होती है जिनको हमने ऐड करना होता है या मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। इसके अंदर सिस्टम डॉट इन इसका यूज करेंगे। अब हमने यूजर को एक मैसेज शो कराना है तो हम एस आउट का यूज करेंगे और यहाँ पर उससे कहेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, उससे फर्स्ट नंबर ले लेना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इंट नंबर, नंबर, इस तरह से। फिर स्कैनर ऑब्जेक्ट पे यूज करेंगे, फिर डॉट नेक्स्ट इंट, इस तरह से। ये हमने फर्स्ट वैल्यू यूजर से ले ली। अब हमने दोबारा से यूजर को एक मैसेज शो कराना है एंटर सेकंड नंबर, इस तरह से। अब हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं num2, स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और नेक्स्ट इंट करके ये वैल्यू भी यूजर से ले लेंगे इस तरह से। अब हमने यूजर को एक और मैसेज शो कराना है जिसमें हम यूजर से ये पूछेंगे कि आप ऐड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एस आउट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म, और साथ में कुछ हिंट भी दे देते हैं कि आप ऐड करना चाहते हैं, आप माइनस करना चाहते हैं, आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं। इस तरह से ये काम तो हो गया और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देते हैं इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये ऑपरेटर जो भी यूजर इनपुट करेगा वो प्लस एंटर करता है या माइनस एंटर करता है या मल्टीप्लाई एंटर करता है, वो हमने यूजर से लेना है। तो अब क्योंकि हम यहाँ पर यूजर से सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पर हम कैर का यूज करेंगे। कैर यहाँ पर इस तरह से, ये कैर वेरिएबल का नाम हम ऊप सेट कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हम स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए नेक्स्ट में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास होता है एक मेथड कैर एट, इसको हम यूज करेंगे और यहाँ पर 0। ओके, क्योंकि ये एरे की फॉर्म में स्टोर होता है तो हम 0 इंडेक्स पे से रखना चाहते हैं। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब सारी चीजें होगी, अब हमने क्या करना है, कंडीशन को सेट करना है इफ। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि वो ऑपरेटर जो हमने यूजर से लिया अगर वो इक्वल टू है प्लस के,
अब यहाँ पर मैंने डबल इक्वल टू के साइन को यूज किया, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब दो वैल्यूज की इक्वलिटी को हम शो करते हैं तो हम डबल इक्वल टू के ऑपरेटर को यूज करते हैं। इसके बाद अगर उसने प्लस एंटर किया है तो हमने ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करा देना इस तरह से। इसमें हम एस आउट का यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम शो कराएंगे num1 इस तरह से, प्लस उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर ऐड का साइन शो करा दूंगा, फिर से प्लस num2, फिर से ऐड, और यहाँ पर मैं इक्वल टू के साइन को शो कर देता हूँ इस तरह से, फिर से प्लस, और यहाँ पर हम शो कर देते हैं, पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2 इस तरह से, और फिर आखिर में हम इस सम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसे शो करा देते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो ऐड का ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है ना, इसका मतलब होता है कंकेटिनेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पर num1 की वैल्यू शो होगी जो भी यूजर एंटर करेगा, फिर ये डबल कोटेशन के अंदर जो प्लस साइन है ये शो होगा, फिर num2 की वैल्यू यहाँ पर शो होगी, फिर ये इक्वल टू का साइन शो होगा, और फिर सम के अंदर जो वैल्यू है वो शो होगी। अगर यूजर प्लस एंटर नहीं करता तो हमें एक एल्स का ब्लॉक चाहिए। अब इसके अंदर हम एक और इफ लिखेंगे। अब हम चेक करना चाहते हैं कि यूजर ने जो इनपुट हमें दिया ऑपरेटर, अगर वो इक्वल टू है माइनस के इस तरह से, तब हमने ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करा देना इस तरह से। अब यहाँ पर दोबारा से हम एस आउट का यूज करेंगे। इसके अंदर पहले हम num1 को शो करा देंगे, प्लस फिर हम यहाँ पर माइनस को शो करा देंगे। उसके बाद दोबारा से प्लस और num2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, दोबारा से प्लस, और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट नाम का। इसके अंदर हम num1 माइनस num2 कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर आके हमने क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है उसे शो करा देना है इस तरह से। चलिए ये काम तो हमारा हो गया। आप चाहे तो एक और एल्स ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आके आप एल्स का यूज करें, और दोबारा से एक यहाँ पर भी हम जल्दी से एक बना लेते हैं कि अगर ऑपरेटर इक्वल्स टू है, यहाँ पर हम सेट कर देते हैं मल्टीप्लाई, तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब इस ब्लॉक का भी कोड हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस ब्लॉक का कोड लिखते हैं एस आउट। यहाँ पर सबसे पहले num1 की वैल्यू प्लस, फिर आ जाएगा हमारे पास ऑपरेटर जो कि है मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस num2 की वैल्यू, उसके बाद हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना है इंट, इसे नाम देते हैं हम मल्टीप्लाई इक्वल्स टू num1 मल्टीप्लाई num2 इस तरह से। और ये मल्टीप्लाई के अंदर जो वैल्यू है इसे हम यहाँ पर शो कर देते हैं, लेकिन इससे पहले हमें एक इक्वल टू का साइन चाहिए, इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हमने इक्वल टू के साइन को यूज नहीं किया, इस तरह से इक्वल्स टू और यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, प्लस का यूज करते हुए मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है उसे यहाँ पर शो कर देना इस तरह से। आप चाहे तो इसके आगे भी एल्स इफ जितनी आपकी कंडीशन हो आप सेट कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पर मैसेज हो रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर करते हैं हम 4। उसके बाद मैसेज हो रहा है एंटर सेकंड नंबर, दोबारा से 4। उसके बाद मैसेज हो रहा है विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म, आप प्लस करना चाहते हैं माइनस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस करना चाहते हैं, एंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 4 + 4 = 8। दोबारा से इस कोड को रन करते हैं। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर, अब की बार मैं यहाँ पर सेट करता हूँ 10, सेकंड नंबर 10, विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म, हम माइनस करना चाहते हैं, एंटर। तो यहाँ पर देखें 10 - 10 = 0। तो इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए काफी बढ़िया से प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, और इस इफ एल्स को यूज करते हुए आप काफी सारी गेम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपने इफ एल्स को खुद से यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इफ एल्स के रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम सारे सॉल्व करें और आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।